श्री गणेशाय नमः भक्तों। ओम महाकाल शिवाय नमः। 84 महादेव की यात्रा मेरी अद्भुत सुंदर उज्जैनी नगरी में स्थित 84 महादेवों की यात्रा हम कर रहे हैं भक्तों। तो आज हम कथा और महात्म सुनेंगे 84 महादेव में 7वें महादेव, जिनका नाम है त्रिविष्टपेश्वर महादेव। बहुत ही सुंदर फलदायक त्रिविष्टपेश्वर महादेव की ये कथा जो है भगवान शिव माता जगत जननी भगवती पार्वती को सुना रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि पार्वती, ये लिंगम जो है बहुत ही अद्भुत है, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला ये लिंगम है, ब्रह्म हत्या के पाप को नष्ट करने वाला ये लिंगम है। और तो और मनुष्य अगर इसका भक्ति भाव से अर्चन और पूजन करता है तो सर्व कामना पूर्ति इस लिंगम से मनुष्य कर सकता है, इसके पूजन और अर्चन से। तो भक्तों, इतना महत्वपूर्ण ये लिंगम है और इसके ये महात्म है इस लिंगम का, त्रिविष्टपेश्वर महादेव का। तो भक्तों, और क्यों है ये महत्वपूर्ण? भगवान शिव कह रहे हैं कि देवी, इस महादेव त्रिविष्टपेश्वर महादेव की स्थापना स्वयं देवताओं ने की है, स्वयं देवताओं ने इसको स्थापित किया है। कैसे? आइए इसकी कथा में चलते हैं। महादेव भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं कि एक बार महाकाल जो है वन की सुंदर महता भगवती, मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि एक बार देवऋषि नारद जो है स्वर्ग लोक में इंद्र देव जी के दर्शन करने के लिए गए, उनसे भेंट करने गए। वहां पर जो है इंद्र देव जी जो है वो सभी समस्त देवताओं के साथ बगीचे में बैठे हैं। बड़ा सुंदर वातावरण है वहाँ का, सुंदर सुगंधित जो है हवा वहाँ पर प्रवाहित हो रही है। देवऋषि वहाँ पहुँचते हैं, सब देवऋषि का जो है स्वागत करते हैं। इंद्रदेव ने जो है फिर महामुनि नारद से पूछा कि देवऋषि, महाकाल वन का महात्म्य बताइए कि महाकाल वन के बारे में क्या वहाँ पर ऐसा है जो बहुत ही उत्तम है, उसकी उत्तम महात्म्य को आप सुनाइए। तब नारद जी ने कहा कि महाकाल वन सब तीर्थों में सर्वोत्तम है, सब तीर्थों में उत्तम है। देखिए भक्तों, जितने भी इस पृथ्वी पर तीर्थ हैं, चाहे प्रयागराज है, हरिद्वार है, वृंदावन है, वाराणसी है, गया है, कुरुक्षेत्र है, जितने भी तीर्थों को आप जानते हैं, गंगा सागर है, जितने भी तीर्थों को आप जानते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, समस्त तीर्थों से सबसे उत्तम जो है वो महाकाल वन है, उज्जैनी नगरी है भक्तों। तो देखिए, मैं कहती हूँ कि एक बार सबको अपने जीवन में जो है महाकाल के दर्शन करने चाहिए भक्तों। तो कहते हैं कि देवता पूछते हैं कि ऐसा कैसे, सभी तीर्थों में उत्तम है, क्यों? तो महर्षि नारद कहते हैं क्योंकि वहाँ पर साक्षात महेश्वर अपने गणों के साथ निवास करते हैं। और तो और वहाँ पर 60 करोड़ हजार शिवलिंग निवास करते हैं, जो भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। देखिए भक्तों, कितना अद्भुत है ये नगरी, उज्जैनी नगरी, महाकाल वन कितना अद्भुत है। और सुनिएगा, साथ ही वहां पर 9 करोड़ शक्तियां भी निवास करती हैं। इतने करोड़ों शिवलिंग और करोड़ों शक्तियां, 9 करोड़ शक्तियां वहां पर निवास करती हैं। जब देवताओं ने और इंद्रदेव ने इतना महात्म महाकाल वन का सुना तो भक्तों वो तुरंत ही महाकाल वन पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर देवता जो है महाकाल वन को ब्रह्मलोक और विष्णु लोक से भी अधिक श्रेष्ठ पाते हैं। वहां आकर उनका मन बहुत ही प्रसन्न होता है। तभी आकाशवाणी होती है कि आप सभी देवता मिलकर एक लिंग की स्थापना जो है, लिंग की स्थापना कीजिए। और किस दिशा में कीजिए, ये भी आकाशवाणी होती। कहते हैं कि लिंगम की स्थापना करकोटक से पूर्व में और महामाया के दक्षिण में करें। ये सुनकर जो है देवताओं ने इंद्रदेव के साथ में जो है, इंद्रदेव ने अपने नाम से ही त्रिविष्टपेश्वर महादेव की स्थापना की वहां पर, और उनका बहुत ही विधि विधान से विधि पूर्वक पूजन और अर्चन किया, और बहुत से जो है उन्होंने लाभ प्राप्त किए उनका पूजन अर्चन करके।
तो भक्तों आप भी जो है जब भी उज्जैन जाए तो 84 महादेव में जितने महादेव की जो है आप दर्शन कर सकें तो आप अवश्य कीजिएगा। देखिए ये जो ये यहीं तक इसकी कथा जो है समाप्त होती है। अब मैं बता देती हूँ कि त्रिविष्टपेश्वर महादेव कहाँ पर है। त्रिविष्टपेश्वर महादेव जो है महाकाल जी का जो मंदिर है उसके पास में ही ओमकारेश्वर मंदिर है, सामने ही दिखता है, और उसके पीछे ये त्रिविष्टपेश्वर महादेव जो है वो स्थापित है भक्तों। देखिए स्वर्ग की प्राप्ति करवाने वाला ये शिवलिंग है। 12 मास में आप कभी भी महाकाल के दर्शन को जा सकते हैं और जो है अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं वहां जाकर के। कहते हैं कि मेरे महाकाल आपके काल को बदलने वाले हैं। अगर आपका बुरा समय चल रहा है या आप किसी मुसीबत में हैं, आप जरूर दर्शन कीजिए। एक एक जो है महादेव, एक एक लिंगम 84 महादेव का आपका कल्याण करने वाला है भक्तों। तो कभी भी जो है खाली महाकाल के दर्शन करके एक दिन का समय और लेकर के जाएं, कुछ घंटे का, और कुछ लिंगम की जो है आप दर्शन अवश्य करके आएं। कहते हैं कि दर्शन आप 12 मास में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ तिथियां बताई गई हैं। अष्टमी, चतुर्दशी और संक्रांति के दिन जो है पूजन अर्चन करने से विशेष फल की आप लोगों को प्राप्ति होगी भक्तों। तो ये था इसका कथा और महात्म। कहते हैं कि ब्रह्म हत्या के पाप नष्ट हो जाते हैं त्रिविष्टपेश्वर महादेव के दर्शन और पूजन से। सर्व कामनाओं की पूर्ति होती है और सबसे बड़ी बात जो है स्वर्ग की प्राप्ति मनुष्य करता है त्रिविष्टपेश्वर महादेव के दर्शन से। तो इसी के साथ जो है मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस चैनल को, अपने इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से करवाएं, और भगवान शिव का कल्याण, भगवान शिव आपका कल्याण करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम महाकाल शिवाय।